हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। ठीक है, क्या ये पर्सन भी आपको आप ही की तरह सोच रहे हैं या इनकी सोच आपको लेकर कुछ डिफरेंट यहाँ पर है। इस चीज़ को तो हम टैरो के माध्यम से देख पाएंगे व्यूअर्स। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। और हम देख रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड। गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन, ट्रैवलिंग, लवर्स, पॉसिबिलिटीज, सक्सेस, लेटिंग गो, मैच्योरिटी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके पार्टनर की सोच क्या बन रही है व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन, डिमाइजर, सप्रेशन, द सोर्स, द फूल, थंडरबोल्ट, हार्मोनी, बॉटम में एग्जिस्टेंस। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, राशियों की एक बार अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका फिर आता है वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड आपका अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पर है। तो मेन स्पेसिफिकली ये राशियाँ हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका 8, 6, 2, 4, 10, 1, 14, 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथ की अगर बात करी जाए व्यूअर्स तो यहाँ पर अगस्त, जून, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, मई ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती देखो व्यूअर्स, आपको कोई भी नंबर कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना। देखो, बात करी जाए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं पहले कि ये पर्सन भी क्या आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इवन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपकी मौजूदगी को मिस करते हैं, आपकी मौजूदगी को फिर से अपनी ज़िंदगी में चाहते भी हैं। यहाँ पर उस मौजूदगी को फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ये पर्सन इवन आपको ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है आप अपनी सोच से सामने वाले को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो, आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो। तो वही कुछ इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। आपकी मौजूदगी, आपका अस्तित्व भले उस वक्त पे इन्हें महसूस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस वक्त में इनके जहन में ज़रूर से यहाँ पर देखा जा सकता है। थोड़ा सा ऐसी पर्सनैलिटी मुझे इस पर्सन की व्यूअर्स देखो यहाँ पर दिख रही है जो ये बता रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ना सही से कह नहीं पाते हैं। जहाँ पर इन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए वहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को अपने मन में दबा लेते हैं। इनके दिल में ना आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए। अपने दिल में जो भी है इनके अच्छा बुरा जो भी डाउट्स हैं आपको लेकर इन्हें क्लियर करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को दबा ज़्यादा रहे हैं। जैसे कि मानो कुछ ऐसा है कि इनके बोलने से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी जिसको इन्हें छुपाना है या जिसको इन्हें अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में बाहर लेकर नहीं आना है। तो एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि कुछ ऐसा है जो इस इंसान को अंदर ही अंदर घुटन फील करा रहा है। कुछ ऐसा है जो इस इंसान को हर तरह से ना जिम्मेदार ठहरा भी रहा है और हर तरह से इन्हें अपनी उस जिम्मेदारी को पीछे छोड़ने के लिए भी इन्हें बोल रहा है। आपके साथ के कनेक्शन को व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, कर भी रहे हैं। यानी कि वो कनेक्शन ही तो है जो इस इंसान को हर कनेक्शन से बढ़कर नज़र आ रहा है, या ये यही कनेक्शन है जो इस इंसान को डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, उस तरह का एहसास दिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस इंसान के पास आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते बंद हो गए हैं। जैसे एक वक्त पे इन्होंने आपके रास्ते बंद करे, अब यहाँ पर आपने भी इनके अपनी तरफ बढ़ने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो ख़त्म कर दी हैं।
ठीक है, कल तक तो सिर्फ एक तरफ से रास्ते बंद करे गए थे, अब दोनों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, कल तक इन्होंने ब्लॉक कर रखा था, आज आपने अपनी साइड से भी इन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो ये चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली ना अपनी कामयाबी की तरफ इन्हें ये बढ़ पाएंगे या बढ़े या नहीं, उस तरह का एहसास दिला रही है कि ये आपकी तरफ बढ़कर आपको फिर से जीत पाएंगे या नहीं, आपके दिल को जीत पाएंगे, आपके भरोसे को फिर से ये जीत पाएंगे या नहीं, उस तरह की सेल्फ डाउट में लेकर जा रही है। उस मेंटेलिटी में ये पहुंच गए हैं जहां पर ना ये जो जैसे पुरानी बातों को बार बार उठा कर लाते थे, उसकी वजह से ब्लेम गेम शुरू कर देते थे, उसकी वजह से अपने आप को डिफेंड करने में इनका ज़्यादा फोकस जाता था बजाय इस रिश्ते को डिफेंड करने में। तो ये उस स्टेज से तो बाहर निकल गए हैं, उस स्टेज को ये कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स अब लेट गो कर चुके हैं कि बीती बातों पर बार बार डिस्कस करना किसी भी तरह से कोई भी मैच्योरिटी यहाँ पर नहीं रहेगी, किसी भी तरह से कोई समझदारी यहाँ नहीं रहेगी। तो ये बीती बातों को जिस वजह से व्यूअर्स आप दोनों के बीच में ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई, आप दोनों को आज में जो देखना पड़ रहा है उस पर ये मिट्टी डालने के लिए अपने आप को व्यूअर्स तैयार पा रहे हैं कि ये तैयार हो चुके हैं और इन्हें अब ये इस चीज़ में अपनी मैच्योरिटी दिख रही है कि किसी तरह से अब आप दोनों के बीच के रिश्ते में समझौता हो जाए, किसी तरह से आप दोनों के रिश्ते में बात हो जाए, किसी तरह से चीज़ें ना जो रुकी पड़ी हैं, स्टक हो गई हैं, वो मूवमेंट की तरफ बढ़ जाए। तो व्यूअर्स ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा अब सिचुएशन को आपको मैच्योरिटी से देख तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त इतना इन्होंने इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को करने में ले लिया, उससे पहले उतने वक्त में चीज़ें ना बहुत मैसी हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई हैं। तो वो चीज़ें ना थोड़ा सा इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने के सोर्सेज जो भी थे ना पहले इनके पास, उनको बहुत लिमिटेड दिखा रही हैं या फिर उन्हें ना के बराबर इस पर्सन को यहाँ पर दिख रही हैं। बेसिकली दुविधा में है ये पर्सन इस चीज़ की कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो दिल में इनके आपको लेकर चल रहा है, ये फील कर रहे हैं, वो चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक झिझक, एक कश्मकश व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर देखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा ऐसे भी इवन चांसेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि भले ही ये पर्सन आपसे ना दूर है, लेकिन इनकी नज़रें ना एक तरह से ऐसे काम कर रही हैं जैसे दूर तक की देख सकते हैं, दूर से देख रहे हैं। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स आपको लेकर देख रही हूँ, मतलब निगाहें आप पर ही गड़ी हुई हैं इस पर्सन की। और जितना भी इस रिश्ते को लेकर इन्होंने खोया, जितना भी जो भी इन्होंने इस रिश्ते में एक्सपीरियंस करा है ना, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर जाती हुई फील हो रही हैं, जो इन्हें घुटन फील करा रही हैं, जो इन्हें ना ये एहसास दिला रही है कि कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन ये उसको ना समझ नहीं पा रहे, उसको कोई आकार नहीं दे पा रहे, कोई शब्द उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की घुटन का, स्ट्रेस का यहाँ पे कारण बन रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की वो स्थिति बन गई है जहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी मिलेगी, हार मिलेगी, उसके डर से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने इमोशंस को अपने अंदर कैद करे पड़े हैं। तो ये स्थिति बन रही है। चलिए और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स को लेकर 24 घंटे क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स है भाई, ऐसे है जैसे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे उस टाइप की एनर्जी है। यानी कि यहाँ पर बहुत लॉजिक्स भी देखा जा रहा है ना, यहाँ पर काफ़ी दिमाग भी अगर चलाया जा रहा है, तब भी कहीं ना कहीं आप हर तरीके से, हर वे में इस इंसान को सही प्रूफ हो रहे हो, हर तरीके से, हर वे में इस इंसान का दिल, दिमाग, इन्हें ना आप सही प्रूफ होते हुए फील करा रहे हैं। यहाँ पर इवन इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप एकदम सुलझे हुए इंसान थे, कोई मतलब एक होता है ना कि दिल में जो है वो जुबान पर है, इनकी तरह नहीं है दिल में कुछ है और जुबान पर कुछ है, या इनकी तरह नहीं है दिल में जो है वो जुबान पर भी नहीं है। तो इनको ना ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आप ना एकदम से
उस तरह के इंसान हो जैसे मुंहफट टाइप के, या ये कह सकते हो एकदम से फटाक से आप बोल देते हो। तो इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आपका वही जो नेचर है ना वो यहाँ पर इनके सामने आया और ये उसको डील नहीं कर पाए, उसमें ना तो अपने आप को डिफेंड कर पाए ना अपनी बात ये रख पाए, तो ये उसके बाद क्या करेंगे? पूरी रिसर्च करके इन्होंने शुरुआत का पहला मैसेज तो कर दिया, लेकिन आपने जो बदले में जवाब दिया उसका ये क्या जवाब देंगे, या बदले में आप क्या सवाल करोगे, क्या जवाब दोगे, उसको ये कैसे डील करेंगे, उस चीज़ को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अपनी स्थिति चुप बैठने की यहाँ पर पा रहे हैं कि इनको शायद यहाँ पर चुप रहना चाहिए, या अभी इन्हें चुप रहना चाहिए, अभी इन्हें इंतज़ार कर लेना चाहिए आपके मैसेज का। लेकिन यहाँ पे तो वो इंतज़ार भी अब आप इस इंसान का जैसे मानो ख़त्म नहीं करने दे रहे हो, जैसे एक वक्त पे इस इंसान ने आपके उस इंतज़ार को ख़त्म होने नहीं दिया। वो तो आप थे कि आपने अल्टीमेटली उस सिचुएशन में अपने अंदर चेंजेस लेकर आने शुरू कर दिए या अपने आप पर वर्क करना शुरू कर दिया। तो ऐसा इनके साथ व्यूअर्स अब यहाँ पे हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और क्या फील कर रहे हैं 24 घंटे। द मून, अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं ना ये पर्सन, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को एक डिवाइन कनेक्शन के तौर पर दिख रहे हो। आप में इस इंसान को यहाँ पर ना एक तरह से अपना डिवाइन काउंटर पार्ट, अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट या फिर अपना परफेक्ट जीवन साथी इन्हें दिख रहा है। लेकिन एक अननेसेसरी डर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस डर पर ये पर्सन जीत नहीं पा रहे, उस डर को ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने वक्त में ना आपके बहुत सारे अपने सीक्रेट्स होंगे, अपने बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो आप शायद अब शेयर ना करो, शेयर करना ना चाहो, और या फिर अब शायद यहाँ पर चीज़ें उस तरह से क्लियर ना हो पाए जिस तरह से पहले थी। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपनी इंट्यूशंस जो इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस तो समझा रहा है, लेकिन अपनी इंट्यूशंस तक पर भी इन्हें यकीन नहीं करने दे रहा। जैसे ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कई बार आपको लगता होगा कि आपको इनकी याद आ रही है, आपको कई बार लगता होगा कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन वो चीज़ें आपको बोलती होगी, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को सेल्फ डाउट्स में ले जाते होंगे। वो क्यों याद करेंगे, उनको क्यों मेरी पड़ी है, क्यों उन्हें मुझे याद करना है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए, और व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्या और कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द ड्रीमर, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग ये पर्सन करते हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, और एक वक्त ऐसा भी था आपको भी उस डे ड्रीमिंग का हिस्सा इन्होंने बनाया, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रखी कि ऐसे नहीं हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं अगर ऐसे कर लेंगे, अगर परिवार वाले नहीं माने तो क्या हम ये कर लेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना जो जो पॉसिबिलिटीज़ एक वक्त पे आपके सामने रख रहे थे ना, अब उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर ये खुद सेल्फ डाउट में पहुंच गए हैं। उन सब पॉसिबिलिटीज़, उन सब ख्याली पुलाव को ये पर्सन अपनी सोच में जलते हुए यहाँ पर पा रहे हैं, ऐसा इन्हें एहसास हो रहा है। और यही चीज़ें ना इन्हें रिस्क टेकर नहीं बना रही। और उसके अलग ही उस किस्म के इंसान दिख रहे हैं जैसे पूरी पढ़ाई कर लेंगे, पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा ना एग्ज़ाम देने का, तब इन्हें लूज मोशंस हो जाएंगे, तब इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तब इन्हें बुखार आ जाएगा। तो ये उस तरह के मुझे थोड़े से इंसान यहाँ पर दिख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो अभी की इनकी ऐसी एनर्जी है, 24 घंटे डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन उन डे ड्रीमिंग में ये पर्सन अपने ख्याली पुलाव को हैंड टू हैंड जलते हुए, फूकते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ इन्हें नहीं मिल पा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर 24 घंटे क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। बड़े ही ऐसे एनर्जी है जैसे ना एकदम से गुस्सा भी आ जाता है, एकदम से गुस्सा इनका हाई हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। और ऐसे चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा कोई ऐसे पर्सन पे ये यकीन करते हैं जिनके सामने ये अपनी हर बात शेयर करते हैं, उनके सामने ये कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ इन्हें जेलसी होती है, इन्हें गुस्सा आता है, ये अपनी हार देख रहे हैं, अपने आप को हारता हुआ पा रहे हैं। तो किसी ऐसे ट्रस्टेबल पर्सन से जो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन का रूप
या रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे ही अपनी तकलीफ, अपनी जेलसी, अपना गुस्सा सब ये यहाँ पर रख रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, अपना दर्द भी उस इंसान को बताया जा रहा है जो एक्चुअली में दर्द देने की वजह बना है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। और उनकी तरफ से ऑब्वियसली क्या उम्मीद करी जा सकती है, वो आपके पर्सन को अपने आप को डिफेंसिव मोड में रहने के लिए ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं। वो आपके पर्सन को यहाँ पर चैलेंजेस को फेस करने से ज़्यादा अपने आप को बैठने के लिए ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये देखो, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कैसे अपनी हार या जीत को यहाँ पर समझ पाओगे, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूवर्स के पर्सन के दिल में और व्यूवर्स को लेकर 24 घंटे क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको ना ऐसा लग रहा है कि आप अगर उस सिचुएशंस को अगर छोड़ चुके हो, लेट गो कर चुके हो, तो ये कौन होते हैं उस सिचुएशंस को पकड़ने वाले। यानी कि ये पर्सन व्यूवर्स आपको यहाँ पर ना कहीं बहुत ज़्यादा हथियार उठाते हुए पा रहे हैं। आप ये समझिएगा, इस इंसान को तो अपने हथियार यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्होंने तो अपने हथियार साइड में रख दिए हैं, लेकिन आप इस इंसान को यहाँ पर अपने हथियारों को उठाते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। और यही चीज़ें इस इंसान को इस आउटकम पर लेकर जा रही हैं कि इनके लिए यहाँ पर यही सही रहेगा कि अपने हथियारों को गिरा दें, क्योंकि इनके पास वो हथियार है जिसको ऑलरेडी जंग लग गई है, जिसने और यानी कि वही घिसा पिटा कैसेट वाला कि तुमने ये करा, तुमने वो करा, तुमने ऐसे करा। और आपके पास नए हथियार हैं जो एकदम ब्लंट हैं, जो एकदम लॉजिक के बेस पर यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। और इसी रीज़न के चलते व्यूवर्स ये पर्सन ना उस अतीत को अब लेट गो करने के लिए भी तैयार अपने आप को पा रहे हैं कि इनके लिए ना उस अतीत को लेट गो करना ही यहाँ पर बेटर रहेगा, एक बेटर चॉइस यहाँ पर रहेगी। तो ये भी चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर सोची जा रही हैं। यहाँ पर कुछ भी हो व्यूवर्स, इस इंसान को अब आप ना बिल्कुल हूबहू अपनी तरह लग रहे हो, कि आप बिल्कुल हूबहू इनकी तरह बन गए हो। ठीक है, और आप एकदम फ्रेश हो उस चीज़ में, आप एकदम नए नए ताज़ा ताज़ा यहाँ पर लॉन्च हुए हो, तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूवर्स को लेकर 24 घंटे क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ कप्स, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि भाई इस इंसान का दिल ना आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए इन्हें बोल रहा है। इनका दिल आपके साथ इमोशनली यहाँ पर बैलेंस मिलेगा, उस तरह का इन्हें एहसास दिला रहा है। एक रोमांटिक फीलिंग्स, एक घर, एक परिवार, सब कुछ इन्हें ना जैसे मानो बस आप में दिख रहा है। लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर कितने आगे पहुंच गए हो, कितने आगे जा चुके हो, कितने आगे की सोच रहे हो, कितने पीछे को लेट गो कर चुके हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रह जाता है इस इंसान के सामने, जिसकी वजह से व्यूअर्स ये पर्सन ना अपना डिफेंसिव हो रहे हैं, या डिफेंसिव बन रहे हैं, या डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि आपकी मौजूदगी को महसूस करने के लिए ऑब्वियसली इस इंसान की निगाहें आपको ढूंढ रही हैं, आपको फॉलो कर रही हैं। तो अगर आप इनके बारे में व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, आपकी सोच कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको ढूंढ रही है, इनकी तलाश में है, तो इनकी सोच, इनकी आंखें भी यहाँ पर ना आपकी ही तलाश में है। बस यहाँ पर आपकी सोच अब इन्हें किसी अलग इंटेंशंस के लिए देख रही है, तो इनकी सोच आपको अलग इंटेंशन से देख रही है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ हालांकि ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं, जो बेसिकली आपसे छुपा रहे हैं, जो आपसे कह नहीं रहे हैं, और रीज़न क्या बन रहा है अपनी फीलिंग्स को छुपाने के पीछे का, वो आप जान ही रहे होंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, जो उनके थ्रू छुपाया जा रहा है। गाइड कीजिए डिवाइन। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव सम टाइम। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि कन्फ्यूज हो रहे हैं, और कन्फ्यूजन के पीछे की वजह आप भी बन रहे हो। जिस गोल के साथ इस इंसान ने इस इमोशनल रिश्ते को प्रैक्टिकल होकर देखा, अपने दिमाग से देखा, अब कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन उसी प्रैक्टिकल दिमाग और अपने दिल के बीच में जद्दोजहद यहाँ पर होती हुई पा रहे हैं, और आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि शायद इन्हें अभी और वक्त की ज़रूरत है, इन्हें और
और वक्त लेना पड़ेगा, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। तो अब ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके साथ के कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल ना आपके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इन्हें ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको वो खुशियाँ नहीं दी, उन खुशियों से इन्होंने आपको वंचित कर दिया जिसके आप हकदार थे। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना अपने आप से हर्ट नहीं करना चाहते कि अब आपको इनकी कोई बात बुरी लगे या आप इनकी कोई बात को लेकर थोड़ा सा हर्ट हो जाओ। तो ये पर्सन इस रीज़न के चलते भी थोड़ा सा यहाँ पे चुप बैठे हैं, डिफेंसिव में हैं। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थोड़ा सा आप भी यहाँ पर अब देखो प्रैक्टिकल हो गए हो, और फिर प्रैक्टिकल होने की वजह भी तो है ना, इस इंसान ने इतनी बार आपके इमोशंस को चोट पहुँचाई, आपको चोट पहुँचाई, तो ऑब्वियसली अब आपको अपने इमोशंस से ज़्यादा अपने दिमाग को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देनी थी। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका जो इनकी तरफ एक इग्नोरेंस जा रहा है या अपने बारे में सोचना जो जा रहा है, वो इन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स की तरह लग रहा है, और इसी रीज़न के चलते ये वापस नहीं आ रहे हैं आपसे। ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, You never gave me importance that I was thinking that I think now it's too late। तो इन्हें ये भी लग रहा है कि अब आपकी तरफ से वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, जो पहले मिला करती थी। तब तो उस इम्पोर्टेंस को जो आप इन्हें दे रहे थे वो इन्हें कहीं ना कहीं चने के झाड़ पे चढ़ा रही थी, और अब आप इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो भी इन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आप इन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो और अब बहुत लेट हो गया। तो ये पर्सन उस तरह के हैं जैसे ना कि इधर से भी पकड़ना चाह रहे हैं, उधर से भी पकड़ना चाह रहे हैं, या ये कहिएगा ये पर्सन हर तरीके से अपनी बात मनवाना ज़्यादा चाह रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जी स्थिति व्यूअर्स बन गई है यहाँ पे। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इश्यूज नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। उसके अलग साइड इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अभी जो आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, वो काफ़ी सीरियस मैटर हो गया है, और अब इस सीरियस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए आपकी मदद भी लगेगी, आपकी मदद भी चाहिए होगी। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि क्या आप इन्हें सपोर्ट दोगे, क्या आप इन्हें सपोर्ट दे पाओगे। तो ये मैसेज भी व्यूअर्स इस पर्सन का आपके लिए है। इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस लीव और रिजॉल्व। तो कहना चाह रहे हैं बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, बहुत गड़बड़ बहुत मैसी हो गया है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, समझ नहीं आ रहा कैसे चीज़ें रिजॉल्व होंगी। मनी गिव्स मी मोर हैप्पीनेस देन यू सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट। अब इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि इन्हें उस वक्त पे लग रहा था जैसे पैसा ही कहीं ना कहीं इन्हें ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस देगा, ज़्यादा वैल्यू देगा, और अब भी इन्हें लग रहा है कि शायद अब आपसे तो वो इम्पोर्टेंस मिल नहीं पाएगी। तो इनके लिए बेटर यही रहेगा कि अपनी खुशियाँ पैसों से खरीदें, और आप भी समझ पाएंगे इस चीज़ को कि कितने वक्त भला ये अपनी खुशियों को पैसे से खरीद पाएंगे। तो वही इनका व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको ये चीज़ें समझ में आई हो कि आप इन्हें 24 घंटे किस वे में सोच रहे हो, और ये आपके विषय में 24 घंटे किस तरह से महसूस कर रहे हैं आज, ठीक है। तो अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।